कथा हम प्रारंभ करते हैं। जय सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करे बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय वाचाल, पंगु चढ़े गिरबर गयन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलमल दयन, नील सरोवर श्याम, तरुण अरुण बारज नयन, करो सुम मोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंद समदेय, उमा रमण करुणायन, जाह दीन परनेय, करो कृपा मर्दन मयन, बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, धोदायक पलचार, बुद्धिहीन संजानिक समर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरौ कलेश विकार, आय सुहासन लीजिए पवन कुमार, श्री राधे सिया राम, जय 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 सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, देवी पूज्य पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, वंदो पवन कुमार सिया रामा रामा, वंदो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, सिया रामा रामा जासु हृदय आगार, वशय राम शर चाप धर, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी, देवी पूज्य पदे कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। महावीर जी की वंदना करता हूँ, जो कि दुष्ट रूपी वन के जलाने को अग्नि है और बड़े ज्ञानी हैं, जिनके हृदय रूपी घर में श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लिए वास करते हैं। कपिपत रे चन साचर राजा, अंग दाद जे कीस समाजा, बंधो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, सुग्रीव जामवंत विभीषण अंगद आदि जो बंदरों के समाज हैं, सबके शोभामान चरणों को नमस्कार करता हूँ कि जिनकी अधम नीच शरीर था, परंतु श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाए इस कारण नमस्कार करने योग्य है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समहिते, बंधो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पक्षी मृग देवता मनुष्य असुरों में जितने श्री रामचंद्र जी के चरण उपासक हैं, उन सबके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो बिना कामना श्री रामचंद्र जी के चेरे हैं। शुक शनकाद व्यास मुनि नारद, जे मुनिवर वे ज्ञान विशारद, प्रणबों शबै धरण धर सीसा, कृपा करो जन जान मुनीसा। सुखदेव, शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, व्यास, नारद जो बड़े बड़े मुनि विज्ञानी हैं, सबको पृथ्वी में सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना दास जानकर कृपा करो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाहूँ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ। महाराज जानकी की पुत्री, जगत को उत्पन्न करने वाली करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अधिक प्यारी जानकी जी महारानी, तिनके दोनों चरण कमलों को मानता हूँ, जिनकी कृपा से उज्ज्वल मति मिले। जानकी जी श्री रामचंद्र जी की शक्ति होने से श्री रामचंद्र जी के वेद को जानती हैं, जिस कारण उन्हीं से निर्मल मति की याचना की है। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक, राजव नयन धरे धनुषायक, भक्त विशद भंजन सुखदायक। फिर मन वाणी कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सब प्रकार योग्य है। कमल से नेत्र, धनुष बाण धारण किए, भक्तों को दुख दूर कर सुख के देने वाले। गिरार्त जल बीच समा, कयत भिन्न न भिन्न,
बंदो सीता राम पद जिनह परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ जल और जल की लहर कहने मात्र में दो है किंतु वास्तव में दो नहीं, इसी प्रकार सीता और राम एक ही है, दो नहीं। शब्द अर्थ की नाई एक ही, दो प्रतीत होते हैं। उनके चरणों को नमस्कार है, जिनको दीन दुखी बहुत प्यारे हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बंदो राम नाम रघुवर के, हेतु कृशान वानो हिम करके। श्री रामचंद्र जी की रामनवमी की वंदना करता हूँ, जो कि कृशान मतलब अग्नि, भानु मतलब सूरज, हिमकर मतलब चंद्रमा इनका हेतु है। कृशानु में रकार, हिमकर में मकार और भानु में अकार यदि ना हो तो यह सब निरर्थक हो जाए। कृशानु का गुण जलाना, रकार शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर मोक्ष को अधिकारी करता है। क्षीणते चास्य कर्मणाम्य तस्मिन्निष्टे परावरे। भानु अंधकार नाश करता है, आकार मोहंधकारा नाश करता है। चंद्रमा ताप दूर करता है, हिमकर में मकार ताप नाशक है। बिना इन बीज अक्षरों के कृशानु भानु हिमकर शक्ति रहित हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि सब में राम की सत्ता है। यथा रकारो नलवेज्यं स्योद सर्वे वाडवाद्यं, कृत्वा मनोमलं सर्वेम्बस्करं शुभाशुभम्। अकारो मानो बीजं स्वदेश शास्त्र प्रकाशका, नासत्वैव स्याधिपत्य यौ वेद्या हृदयतमः। मकारन्द्रवञ्जे बीजं स्यादवदपा परिपूरणं, त्रिताम्बहरते नित्य शीतलत्वं करोति चायते। अर्थ ऊपर लिख ही चुके हैं। अथवा अग्नि वश में परशुराम है, सूर्य वंश में श्री रामचंद्र जी, यदु वंश में बलराम ने इसी नाम से बड़ाई पाई है। अथवा कृशानु 3 भानु 12 चंद्रमा, एक सब 16 हुए और 16 कला युक्त राम की वंदना करता हूँ। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुक्त हेतुपदेशु। चंद्रमा विधि में है, उत्पत्ति करता और भानु हर में है, पोषण करता, रकार हर में है, संहार करता। फिर अगुण उपमा रहित और गुण निदान है। जिस राम नाम महामंत्र को शिव जी जपते हैं, जो काशी के जीवों की मुक्ति का कारण है। महिमा जासो जान गुण राहु, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊ। जिस राम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, इस नाम के प्रभावी से प्रथम जिनका पूजन होता है। कथा गणेश जी की। ब्रह्मा ने सब देवताओं से कहा कि प्रथम पूज्य पद के योग्य कौन है। यह सुन सब देवता आपस में कलह करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम सब में पृथ्वी की परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले आवेगा, उसी का प्रथम पूज्य पद हम देंगे। तब सब देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ दौड़े, पर गणेश जी मूषकवाहन होने से पीछे रह गए और बड़े व्याकुल हुए। तब नारद जी उनको मिले और इनके प्रताप का कारण सुनकर कहा कि तुम पृथ्वी में राम का नाम लिखकर प्रदक्षिणा करो और ब्रह्मा के पास चले जाओ। तब गणेश जी वैसा ही कर ब्रह्मा के पास गए। तब ब्रह्मादि सब देवताओं ने मिलकर श्री राम नाम की महिमा समझ गणेश जी को प्रथम पूज्य पद दिया। इससे राम नाम की महिमा है। दूसरी कथा यह है कि महादेव जी ने स्वामी कार्तिक और गणेश जी दोनों पुत्रों से कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके तुम दोनों में प्रथम जो हमारे पास आवेगा, उसको हम प्रथम पूज्य पद देवेंगे। सो सुन कार्तिकेय मोर पर बैठ आगे गए और गणेश जी के मूषक वाहन होने से पीछे रह गए।
ता अपने को हारा मान नारद के उपदेश से राम नाम की परिक्रमा कर महादेव जी के पास गए। तब शिव जी ने ध्यान पूर्वक विचार कर श्री राम नाम की महिमा स्मरण कर गणेश जी प्रथम पूज्य पद दिया। शिव पुराण में लिखा है कि जब गणेश जी ने शिव जी को पार्वती के मंदिर में न जाने दिया तब गणों से पार्वती नंदन का महायुद्ध हुआ। फिर शिव जी ने गणेश का सिर छेदन कर दिया। इस पर पार्वती महाक्रोध कर प्रलय करने लगी। तब देवताओं की प्रार्थना सुन पार्वती ने कहा कि यह मेरा पुत्र जगत पूज्य हो और जिए, तब मैं क्रोध शांत करूं। सब देवताओं ने स्वीकार किया और शिव ने गणेश जी को जिलाए प्रथम पूज्य किया। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सिद्ध कर उल्टा जापू। आदि कवि वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो उल्टा जप करने से सिद्ध हो गए। सहस नाम सब सुन शिव वाणी, जप जे पिय संग भवानी। हर से हे तो हेर हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। सहस्त्र नाम के समान शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती राम का नाम ले शिव जी के संग भोजन करती हुई। कथा एक है कि एक समय शिव जी के पाक बनाए थाल में परोसे पार्वती को पुकारा, प्रिय आओ भोजन करो। तब पार्वती बोले कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर तब प्रसाद पाती हूँ, सो अभी पाठ नहीं किया। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, श्री राम एक यही नाम सहस्त्र नाम के तुल्य है, सो एक बार राम नाम उच्चारण कर भोजन करो। पार्वती जी ने वैसा ही किया। महादेव जी ने इनके मन की प्रीत निश्चय पूर्वक और अपने वचन का विश्वास देखकर अति प्रसन्न हो इन्हें प्रतिव्रताओं के शिरोमणि किया। और ऐसे भी है कि गौरी शंकर का अर्धांगी स्वरूप तभी से हुआ। यथा राम 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 ते रमे रामो मनोरम, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। यह नाम विषय हृदय की प्रीत देख शिव जी ने प्रसन्न हो स्त्रियों का भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना पार्वती को अर्धांग में धारण किया। नाम प्रभाव जान शिवनी के, कालकूट फल दीन अमी के। नाम का प्रभाव शिव जी अच्छी तरह जानते हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु ने अमृत का फल दिया। यथा जब विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर समुद्र को मथा, तब उसमें से 14 रत्न निकले। सो सब देवताओं ने प्रसन्न हो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 13 रत्नों को बांट लिया और 14 रत्न को कालकूट अर्थात हलाहल विष के निमित्त सब देवता महादेव जी को स्मरण कर इनसे कहने लगे कि महाराज इससे बचाइए, नहीं तो यह विष अपनी ज्वाला से त्रिलोकी को भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर श्री राम यह शब्द उच्चारण पूर्वक पान कर कंठ में धारण किया। इसी नाम के प्रताप से विष्णु ने अमृत का फल दिया और तभी से शिव का नीलकंठ नाम हुआ। बरसारत रघुपत भगत, तुलसी साल सुदास। राम नाम वर वर्ण युग, श्रावण भादो मास। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास धान है और राम नाम को 2 श्रेष्ठ अक्षर आनंद दाता श्रावण भादो के महीने हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोष दशरथे जर बिहारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुकारे। आखर मधुर मनोहर दोऊ, वर्ण विलोचन जन प्रिय जोऊ। सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहो पर लोक निभाऊ। दोनों राम नाम के अक्षर मधुर और मनोहर हैं, वर्णों के नेत्र भक्तों के जीवन है, सुमरने में सबको सुलभ और सुख देने वाले हैं, लोक में लाभ और परलोक में निवाह करते हैं। कहत सुनत समुझत सुटनी के, राम लसण सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वर्ण प्रीत विल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कहते सुनते समझते में अधिक नीके हैं, यही दोनों अक्षर तुलसीदास को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं।
दोनों अक्षरों के वर्णन करने में प्रीत अलग नहीं होती, जो ब्रह्म जीव की नाई स्वभाव से संगाती है, मतलब साथ रहने वाली है। नर नारायण सरस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भक्त सुतय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। यह दोनों अक्षर नर नारायण के समान श्रेष्ठ भाई हैं, जगत के पालक, विशेषकर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, व्यक्ति रूपी स्त्री के श्रेष्ठ कानों के भूषण हैं, जगत के पालने के हेतु उज्ज्वल चंद्रमा है। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमट शेष समधर वसुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिये यशो मत हर हल धर से। मुक्ति रूप अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर हैं। अमृत में स्वाद होता है, ऐसे ही रकार के कहने से मुख खुलता है, वही स्वाद है। और अमृत पान से जैसे मनुष्य अगा जाता है, ऐसे ही मकार के उच्चारण में मुख बंद हो जाना संतोष है। कमठ शेष के समान दोनों वसुधा के धारण करने वाले हैं। रकार ब्रह्म रूप निराधार कमठ है और मकार जीव रूपी शेष है। भक्तों के मन कमलों को दोनों अक्षर मधुकर भौरे हैं, अथवा मतुजल और कर सूर्य की किरण हैं। जहाँ रूपी यशोदा को दोनों अक्षर श्री कृष्ण बलराम के समान प्यारे हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथे अजर बिहारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। अक्षर में और अर्थ में भूल पड़ी सो होए, आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोए। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरत करइयो मोर। अस कहीं गबन्यु बाल सुता, मगन भये भगवंत, तासु प्रभु सन प्रीत वही, मगन भये भगवंत। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमंत, जो जन यहाँ से आई है तेता करो बयान, रामायण वैकुंठ में सोवे स्थान हनुमान। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम श्री राम जय राम। भक्तगण, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और आगे की कथा हम कल शुरू करेंगे। और हमारी रामायण को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वितरित करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करके लाइक सब्सक्राइब करके आप हमारी रामायण को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। बहुत